जीवित पुत्रिका व्रत क्या होता है, इनके विषय में हम विस्तार से जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जिउतिया का पर्व किस तिथि को 2024 में होगा और इसके अलावा इनके रहस्यों के बारे में भी विस्तार से जानेंगे कि आखिर जितिया पर्व क्यों मनाते हैं महिलाएं। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही जानकारी पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रसंग। जीवित पुत्रिका व्रत एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपवास दिवस है। जीवित पुत्रिका व्रत में माताएं अपनी संतानों की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन तथा पूरी रात तक निर्जला उपवास करती है। यह उपवास आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है और इसे जिउतिया पर्व के नाम से भी जाना जाता है। 3 दिनों तक चलने वाले इस व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। ये व्रत सप्तमी तिथि के दिन नहाए, अष्टमी के दिन जिउतिया व्रत और नवमी के दिन व्रत खोला जाता है यानी पारण किया जाता है। नहाए खाए वाले दिन व्रतिया सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाती है और घर में प्याज लहसुन नहीं बनता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं जीवित पुत्रिका व्रत का पौराणिक कथाओं की, जो इस प्रकार है। धार्मिक कथाओं के मुताबिक बताया जाता है कि एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जिउतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर क्या था, अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुधिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलायकेतु से हुई। भगवान जिउतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। ये देख भगवान जिउतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाया और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई और 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती व बुधिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जिउतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। अब हम आपको लेकर चलते हैं जीवी पुत्रिका का महत्व की ओर, जो इस प्रकार है। जीवी पुत्रिका का महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव पुत्र की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य कर्मों से उसे पुनर्जीवित किया था। तब से ही स्त्रियां आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखती है। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण व्रती स्त्रियों की संतानों की रक्षा करते हैं। ये तो हो गई जिउतिया पर्व की कथा और महत्व की बातें। अब हम आपको बताते हैं इस व्रत को किस तिथि में किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:38 पर प्रारंभ होगी और 25 सितंबर 2024 को दोपहर 12:10 पर समाप्त होगी। इसलिए जितिया का व्रत 25 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कथा कहानी से जुड़ी वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय श्री हरि ओम नारायणो नमः।